राजा अकबर और काना घोड़ा। राजा अकबर के पास एक हष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा अकबर के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा अकबर का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा अकबर की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से यानी अपनी माँ से पूछा, मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा अकबर मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद इसी कारण है कि तू काना जन्मा। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा अकबर के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ, राजा अकबर ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा अकबर हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। क्षणिक आवेश में उन्हें क्रोध आ गए और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करते। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा अकबर से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। राजा अकबर युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार थे। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा अकबर घोड़े से नीचे गिर पड़े। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा अकबर को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह घोड़ा भी चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने हमें काना बनाया, हमने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा। तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बढ़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में रच बस गया है। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। सीख दोस्तों, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साये में बच्चे का पालन पोषण होता है, वे उसके अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहाँ से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।